उधम सिंह नगर पुलिस ने किच्चा और खटीमा में तमंचे के बल पर हुई लूटपाट की घटना में शामिल 6 बदमाशों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। इस दौरान एक बदमाश के पैर में गोली लगी और जिसे नानक मत्ता अस्पताल में भर्ती करवाया गया। दरअसल पिछले दिनों 6 हथियारबंद बदमाश किच्चा के MA फ्यूल पेट्रोल पंप और खटीमा के गुरु नानक पेट्रोल पंप पर धावा बोलकर हजारों रुपए की नकदी लूटकर फरार हो गए थे। सोमवार रात खटीमा और किच्चा की पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए इन अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए 5 बदमाश हरियाणा के सोनीपत जनपद के रहने वाले हैं। और चलिए सीधे रुख करेंगे देवरिया का, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं। देवराहा बाबा की पावन साधना स्थली देवरिया की इस पावन धरा को कोटि कोटि नमन करते हुए पूरे देवरिया वासियों को, पूरे उत्तर प्रदेश वासियों को अक्षय तृतीया और भगवान परशुराम जी की पावन जयंती की हृदय से बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मंच पर उपस्थित प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे वरिष्ठ सहयोगी और इसी विधानसभा क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक श्री सूर्य प्रताप शाही जी, उच्च शिक्षा मंत्री श्री योगेंद्र उपाध्याय जी, प्रभारी मंत्री श्री दयाशंकर सिंह जी, उच्च शिक्षा की राज्य मंत्री श्रीमती रजनी तिवारी जी, विधायक सलेमपुर और प्रदेश की ग्राम्य विकास की राज्य मंत्री श्रीमती विजय लक्ष्मी गौतम जी, लोकप्रिय सांसद श्री शशांक मणि त्रिपाठी जी, माननीय विधायकगण श्री जयप्रकाश निषाद जी, श्री सलभमणि त्रिपाठी जी, श्री सभा कुंवर कुशवाहा जी, श्री दीपक मिश्रा जी, श्री सुरेंद्र चौरसिया जी, पूर्व सांसद और भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर रमापति राम त्रिपाठी जी, भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री सहजानंद राय जी, पूर्व सांसद श्री रविंद्र कुशवाहा जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित विधान परिषद सदस्य डॉक्टर रतनपाल सिंह जी, विधायक घाटा मोहन वर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष श्री भूपेंद्र सिंह जी और भारी संख्या में आज 676 करोड़ रुपए की इन परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम में उपस्थित देवरिया के मेरे सभी उपस्थित बहनों और भाइयों, आप सबका मैं इस आयोजन में हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। हमारे सनातन धर्म की परंपरा में अक्षय तृतीया की तिथि अत्यंत पवित्र मानी गई है। यानी जो अक्षय है, और मैं आपका अभिनंदन करूंगा, आप सबको धन्यवाद भी दूंगा कि आपने 2014 से लेकर के 2024 तक हर चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के रिकॉर्ड को अक्षय बना करके रखा हुआ है। भगवान विष्णु और भगवान परशुराम का आशीर्वाद, बाबा देवराहा का आशीर्वाद आप सब पर, उनकी कृपा दृष्टि इसी प्रकार से बनी रहे। इसके लिए अक्षय तृतीया की इस पावन तिथि पर 676 करोड़ रुपए की परियोजनाओं के साथ आज यह मंच आपके बीच में यहां पर उपस्थित हुआ है। बहनों और भाइयों, आज आप सब इस बात को देखते हैं, देवरिया जनपद 2017 के पहले की स्थितियां क्या थी।
बीमारी थी, गुंडागर्दी थी, अव्यवस्था थी, अराजकता थी, पर्व और त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से नहीं मनाए जा सकते थे। नौजवान प्लान करता था, किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर होता था। यहां पे मुसार, पंटांगिया और तमाम अन्य जातियां गरीब भूखमरी का शिकार होता था और प्रदेश सरकार जो समय प्रदेश में सत्ता में थे, ये लोग नीरों की तरह चैन की बंसी बजा करके अपने स्वयं के परिवार तक सीमित रह गए थे। याद करिए 2017 के पहले यही क्षेत्र था जहां इंसेफ्लाइटिस से हजारों बच्चों की मौत होती थी। ये वही क्षेत्र है 17 के पहले जिस क्षेत्र में कोई पर्व और त्योहार आता था, हर व्यक्ति सशंकित होता था, पता नहीं इस बार की दुर्गा पूजा में क्या हो जाए, होली में क्या हो जाए। लोगों के मन में एक भय, एक आशंका होती थी और कभी कभी तो सरकारें ऐसा करती थी कि गांव के लोगों को, पूरे गांव को उठा करके बंद कर देती थी, पता ही नहीं लगता था। जब हम लोग ढूंढते थे वे गांव के लोग कहां चले गए, तो पता लगता था कि महिलाएं तो भाग गई हैं, पुरुषों को जेल के अंदर ठूंसा हुआ है। किस कार्य के लिए? क्योंकि लोग दुर्गा पूजा करना चाहते थे, नहीं करने दिया, उन्होंने थोड़ा विरोध किया, उनको जेल के अंदर ठूंस दिया। बहनों और भाइयों, यही दृश्य होता था। लेकिन आज स्थितियां बदली हैं। डबल इंजन की सरकार प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश देवरिया ही नहीं, अब तो उत्तर प्रदेश दंगा मुक्त भी हुआ है, माफिया मुक्त भी हुआ है और विकास की गति को तेजी के साथ आगे बढ़ाने वाले राज्य के रूप में आगे बढ़ा है। और उसी स्पीड को गति देने के लिए हम यहां पर आए हैं। अभी यहां पे एक डिग्री कॉलेज का उद्घाटन हुआ है। 4 मंजिला भवन है डिग्री कॉलेज का। डिग्री कॉलेज का, सरकारी डिग्री कॉलेज का देवरिया में कोई 4 मंजिला भवन अभी तक नहीं रहा होगा। पहला भवन यहां पे बन गया है पड़िया पार में। और एक साथ आर्ट्स यानी कला, विज्ञान और वाणिज्य तीनों की कक्षाएं चलेंगी। इसमें एक साथ प्रारंभ होंगी, सत्र में यहां प्रवेश प्रारंभ हो जाएंगे। ऐसे ही पथरदेवा में डिग्री कॉलेज में वाणिज्य संकाय को प्रारंभ करने की कार्रवाई भी हो रही है। और गौरी बाजार के कॉलेज में भी वहां पर एक ऑडिटोरियम का निर्माण हो, वहां के सभी गतिविधियों को संचालन किया जा सके, इसके लिए भी ये सभी कार्यों को आज प्रारंभ किया जा रहा है। बहनों और भाइयों, कोई कल्पना करता था इससे पहले कि ऐसे संस्थाएं गांव में बन पाएंगी, ग्रामीण क्षेत्र में बन पाएंगी? एक कल्पना से परे की बात थी। पहले दंगे की चपेट में आते थे, बीमारियां घेरी रहती थी और इंसेफ्लाइटिस की बीमारी ने तो पूरे उत्तर प्रदेश को ही बीमार कर दिया था। अब ये नया भारत बीमारी से नहीं, अपनी एक नई पहचान विकास के माध्यम से प्रस्तुत करता है। आज बीमारी हमारी पहचान नहीं है। इंसेफ्लाइटिस या मलेरिया या डेंगू या कालाजार या चिकनगुनिया आज हमारी पहचान नहीं है। आज हमारी पहचान विकास है, हाईवे के रूप में, रेलवे के रूप में, मेट्रो के रूप में, रोपवे के रूप में, इनलैंड वाटरवे के रूप में। आज हमारी पहचान बन रही है वर्ल्ड क्लास एक्सप्रेसवे के रूप में। अभी एक नई एक्सप्रेसवे का शुभारंभ होने जा रहा है जो गोरखपुर से सिलचर तक जाने वाला है और देवरिया उससे पूरा कवर हो जाएगा। ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे पूरी कनेक्टिविटी दिल्ली तक देंगे।
गोरखपुर से शामली को जोड़ने के लिए भी कार्रवाई हो रही है। तो ये मान के चलिए कि आप देवरिया से सीधे शामली या दिल्ली कहीं भी जाना हो, बहुत कम समय में ये सभी कार्य आगे बढ़ेंगे। क्यों ये सड़कें सिंगल लेन की रहेंगी? हम आश्चर्य करते थे, गोरखपुर से देवरिया आना होता था, सिंगल लेन की सड़क होती थी। आज वो 4 लेन की बन रही है। गोरखपुर से देवरिया बलिया का पूरा मार्ग 4 लेन की कनेक्टिविटी के साथ जुड़ेगा। देवरिया से हाटा मार्ग के चौड़ीकरण के कार्यक्रम को भी हम लोग आगे बढ़ाएंगे। अब ये मार्ग इस दूरी को और कम किया जाएगा। देवरिया के विधायक जी भी हैं और हाटा के विधायक जी भी हैं। देवरिया से कसिया और पडरौना के मार्ग को भी क्यों 4 लेन नहीं बनाया जा सकता है? 2 जिला मुख्यालयों को 4 लेन के साथ जोड़ने का कार्यक्रम इस सरकार की प्राथमिकता का हिस्सा है और ये सभी होने चाहिए। बहनों और भाइयों, इस क्षेत्र की पहचान जिन चीजों के लिए थी, पिछली सरकारों ने बीमारियां दी, चीनी मिलों को बंद करके यहां पर बेरोजगारी दी, पिछली सरकारों ने यहां पे दंगे करवाए, पिछली सरकारों की सोच ही वही थी। आपने देखा होगा भी, ये लोग जो परिवारवादी हैं, जिनकी सोच केवल अपने परिवार तक सीमित है, जाति का नारा देते हैं, लेकिन जब सत्ता में आते हैं तो तुष्टीकरण की नीतियों की पराकाष्ठा को पूरी करते हुए केवल अपने परिवार के विकास की बात करते हैं, अपने परिवार तक सीमित रह जाते हैं। आपने देखा होगा जब 22 अप्रैल को पहलगांव में पर्यटकों पर हमला हुआ था, आतंकी हमला हुआ था, समाजवादी पार्टी के नेताओं के बयान किस किस प्रकार के बयान आते हैं, ये पता लगाने में ही कठिनाई होती है कभी कभी कि ये समाजवादी पार्टी के नेता बयान दे रहे हैं या कोई पाकिस्तान का प्रवक्ता बयान दे रहा है। ये पता लगाने में ही कठिनाई हो जा रही है। आपने कल समाजवादी पार्टी के एक पदाधिकारी का मुंबई में दिया गया बयान देखा होगा। इससे पहले कानपुर का एक नौजवान अपने परिवार के साथ गया था पहलगांव, स्वर्गीय शुभम द्विवेदी की निर्मम हत्या कर दी गई। जब पत्रकारों ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष से पूछा कि आप समाजवादी पार्टी आप वहां क्यों नहीं गए, तो उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी का थोड़े था। कितना दुर्भाग्यपूर्ण और शर्मनाक बयान है। बहनों और भाइयों, देश की संवेदना होनी चाहिए अपने नागरिकों पर। पूरा देश पार्टी लाइन से ऊपर उठ करके एक साथ इस घटना की निंदा कर रहा है और समाजवादी पार्टी के लोग इस प्रकार का दुर्भाग्यपूर्ण बयान देते हैं, इस प्रकार का दुर्भाग्यपूर्ण बयान देते हैं। पहलगांव की घटना में उनका एक राष्ट्रीय महासचिव बयान देता है, कहता हिंदू ने हिंदू को मारा है, यानी पाकिस्तान को क्लीन चिट देने की कुत्सित चेष्टा। उनका एक सांसद उससे भी घटिया स्तर का बयान देता है। बहनों और भाइयों, जब भी जातिवाद की राजनीति होगी, जब भी विभाजनकारी राजनीति होगी, तो तुष्टीकरण की पराकाष्ठा को पार करते हुए आपकी सुरक्षा के साथ ऐसे ही खिलवाड़ करने का कुत्सित प्रयास करेंगे जैसे वर्तमान में कुछ कांग्रेस के नेता और समाजवादी पार्टी के नेता कर रहे हैं। हमें एक स्वर से निंदा करनी चाहिए। आतंकवाद के खिलाफ देश की लड़ाई प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में 144 करोड़ के भारत को एक स्वर से लड़ना चाहिए। एक स्वर से प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आतंकवाद का नेस्तनाबूद करने के संकल्प के साथ आगे बढ़ना चाहिए। इस संकल्प के साथ अगर हम आगे बढ़ेंगे तो जैसे 10 वर्ष में आपने देश से आतंक
आतंकवाद को, नक्सलवाद को, उग्रवाद को समाप्त होते हुए देखा होगा, ऐसे ही जो थोड़े तत्व अब सिर उठाने का प्रयास कर रहे हैं, इनके भी जहन्नुम में जाने के दिन बहुत शीघ्र सामने दिखाई देंगे। और इसीलिए बहनों और भाइयों, आज हम सब आपके बीच इसी बात को लेकर के आए हैं। आखिर देश के बारे में कुछ तो दायित्व होने चाहिए, एक तो सीमा होनी चाहिए, सार्वजनिक जीवन में एक लक्ष्मण रेखा तो होनी चाहिए। जब राजनीतिक पूर्वाग्रहों से ऊपर उठ करके हम देश के बारे में सोचें, समाज के बारे में सोचें, जनता जनार्दन के बारे में सोचें, लेकिन उस संकुचित सोच के साथ कार्य करने वाले लोगों से उम्मीद नहीं की जा सकती, उनसे ये उम्मीद नहीं की जा सकती। उनके समय में विकास नहीं हुआ। बहनों और भाइयों, अगर देवरिया की चीनी मिल का मामला सुप्रीम कोर्ट में नहीं होता तो शुगर कॉम्प्लेक्स का पैसा अब तक हम लोग यहां पे उपलब्ध करा दिए होते। हमने पैसा सुरक्षित करके रखा हुआ है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में, माननीय उच्चतम न्यायालय में मामला लगा होने के नाते इस मामले में हमारे हाथ बंधे हुए हैं, लेकिन पैरवी हमारे स्तर पर लगातार जारी है। ये मामलों का निस्तारण होता है देवरिया जनपद में भी। यह कार्यक्रम आगे बढ़ना चाहिए, यहां के किसानों की आमदनी बढ़नी चाहिए। पिछले 10-11 वर्ष में जो परिवर्तन आया है, आज अन्नदाता किसान यूपी के अंदर और देश के अंदर आत्महत्या नहीं करता है, आज भूख से मौत नहीं होती है, आज नौजवान प्लान करने के लिए मजबूर नहीं है, आज हरेक तबके के लिए सामाजिक सुरक्षा की गारंटी सरकार दे रही है। सरकार उसके साथ में, युवा के साथ में है, महिलाओं के साथ में है, बेटी और व्यापारी की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है, और हर दंगाई, हर माफिया को उसी की भाषा में जवाब देकर के, उसके सीने पर चढ़ करके जवाब देने के लिए तत्पर भी सरकार है। और इसीलिए बहनों और भाइयों, हमें अब विकास के बारे में सोचना है। विकास का कोई विकल्प नहीं हो सकता, कोई विकल्प नहीं हो सकता। वही विकास लेकर के हमारे जनप्रतिनिधि जब प्रयास करते हैं, तब कॉलेज का निर्माण होता है, ITI का निर्माण होता है। देवरा बाबा के नाम पर भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार ने देवरिया में मेडिकल कॉलेज का निर्माण किया। मेडिकल कॉलेज में आज नर्सिंग कॉलेज के भी निर्माण के कार्य को आज वहां प्रारंभ किया जा रहा है। बहन और भाइयों, नर्सिंग कॉलेज बनेगा तो बेटियों के लिए 100%, मान के चलिए 100% प्लेसमेंट की गारंटी होगी, 100% नौकरी की गारंटी देने वाला कार्य है। जिन बेटियों को गोरखपुर, लखनऊ, दिल्ली या अन्य बड़े महानगरों में नर्सिंग की पढ़ाई के लिए जाने के लिए मजबूर होना पड़ता था, अब उनको देवरिया में ही देवरा बाबा मेडिकल कॉलेज के कैंपस में ही ये सुविधा प्राप्त हो पाएगी। ये सभी सुविधाएं उनको यहां प्राप्त होंगी। बाढ़ बचाव की स्थायी समाधान का निवारण के लिए भी तमाम कार्यों का आज शुभारंभ किया जा रहा है। और बहनों और भाइयों, देवरिया के लिए तो अभी बहुत कुछ है, पर सोनो घाट मार्ग के बारे में भी मैंने कहा है, जल्दी से उसका प्रस्ताव भी भेजें। और यही नहीं, इनलैंड वाटरवे के लिए देवरिया के प्रभारी मंत्री के रूप में परिवहन मंत्री को इसलिए बनाया गया है, इन्हीं के विभाग को उस कार्य को करना है कि बलिया में जहां गंगा जी और सरयू जी मिलती है, गंगा जी की धारा के साथ वाराणसी और प्रयागराज के लिए इनलैंड वाटरवे की सुविधा दी गई है, लेकिन अब सरयू जी के रास्ते अयोध्या तक भी इनलैंड वाटरवे की सुविधा मिले, जिससे देवरिया के किसानों के प्रोडक्ट को भी अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक पहुंचाया जा सके, वहां तक पहुंचाया जा सके। और उसी अभियान के क्रम को जितनी तेजी के साथ ये कार्य हो सकते हैं, इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी का गठन किया जा चुका है। अभियान तेजी के साथ आगे बढ़ेंगे, बिना रुके बनेगा, बिना झुके रहेगा, बिना डिगे अपने मार्ग से डिगे,
ये डबल इंजन की सरकार अपने कार्यक्रमों को लेकर के आगे बढ़ेगी और उसी कार्यक्रम के सिलसिले में मुझे आज देवरिया में फिर से आने का अवसर प्राप्त हुआ है। बहनों और भाइयों, याद करिए, इसी देवरिया और कुशीनगर जनपद में भूख से मर रहे मुसहर और अन्य तमाम गरीब तबके के लोगों के बीच में हमें 2017 के पहले देखने को मिलता था, वहां जाना पड़ता था, क्योंकि उनका राशन तत्कालीन सत्ताधारी दल के लोग खा जाते थे। उस समय उनका राशन वे खा जाते थे। आज किसी गरीब के राशन पर कोई डकैती नहीं डाल सकता, और अगर डकैती डालेगा तो उसे भी मालूम है कि डकैती की कीमत क्या चुकानी पड़ेगी। बाप दादों ने भी जो कमाया होगा वह भी सरकार अपने कब्जे में लेकर के गरीबों में वितरित करने का काम कर देगी। अब तो मुसहर के लिए हमने तय किया है, मुसहर को जमीन का पट्टा मिलेगा, प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री आवास योजना में आवास मिलेगा, पात्रता के अनुसार वृद्धावस्था पेंशन, दिव्यांगजन पेंशन, निराश्रित महिला पेंशन, राशन कार्ड, आयुष्मान कार्ड, ये सभी प्रकार की सुविधाओं से उन्हें आच्छादित करने के लिए कार्य ये अंतिम चरणों में चल रहा है। और जहां हमने देवरिया, कुशीनगर, महाराजगंज में मुसहर को लिया, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, पीलीभीत में थारू जनजाति को